अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होगे। आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आप अपनी गाड़ी के स्की रिमोट को जो ओरिजिनल रिमोट है गाड़ी का कंपनी की तरफ से आता है उसको चेंज कर सकते हो इस तरह के कीलेस रिमोट में, जिसे जैक नाइफ रिमोट भी कहते हैं। ये काफ़ी स्लीक, काफ़ी मॉडर्न लुक देता है गाड़ी के रिमोट को। और मज़े की बात यह है कि ये सुजुकी की सब गाड़ियाँ तकरीबन वैगनर हो गई, लियाना, ऑल्टो और जो कल्टस है नए मॉडल की, स्विफ्ट होगी पुराने मॉडल की, सब में ये रिमोट फिट हो सकता है। आप ये खुद लिटरली 5 मिनट में कन्वर्ट कर सकते हो। अब करते हैं इसको स्टार्ट। पहले मैं इसकी अनबॉक्सिंग कर लूँ। मैंने ये रिमोट मंगवाया ऑनलाइन, आपको इजीली मिल जाएगा ऑनलाइन भी, लोकली किसी भी गाड़ी की दुकान से ले लो। और ऑल्टो का हो, वैगनार का हो, सबके सेम ही है, बस नाम का फ़र्क होगा, चीज़ बिल्कुल सेम होगी। और मज़े की बात है इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है एज़ कम्पेयर टू ओरिजिनल रिमोट। और साथ आपको ये 2 मिलेंगे स्टिकर्स, एक फ्रंट के लिए और एक बैक का होगा यहाँ लगने के लिए। और साथ 2 स्क्रू हैं, एक छोटा एक बड़ा। इसका क्या चक्कर है आपको बताऊँगा आगे चल के। अब ये पूरी कन्वर्जन करने के लिए आपको कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं चाहिए, आपको एक सिंपल डबल टेप चाहिए होगी और एक छोटा स्क्रू ड्राइवर इस तरह का। अब सबसे पहले इस नए रिमोट को खोल लेते हैं। इसमें जो 2 स्क्रू हैं साथ वो तो ऑलरेडी खुले हुए हैं, उन्हें कुछ भी नहीं करना होगा। बस इसके लॉक होंगे शायद फ्रंट और बैक पे, इसलिए बंद है। वो खोलने के लिए कोई भी चीज़ ले लो पतली प्लास्टिक की, और जो की वाला पार्ट है उसको अगर खोल लें तो ये ऐसा जगह है खोलने के लिए। इसमें डाल के हल्का सा ट्विस्ट करना है इस तरह, यस। और फ्रंट से ही अगर ट्विस्ट करेंगे तो बैक वाला भी बाहर आ जाएगा इस तरह, परफेक्ट। अब हमें चाहिए गाड़ी की पुरानी चाबी, गाड़ी का पुराना रिमोट, क्योंकि इसके पार्ट ही हमें शिफ्ट करने हैं नए रिमोट में। अब पुराने रिमोट से हमें 2 चीज़ें चाहिए, एक लॉक अनलॉक फीचर और एक ट्रांसपॉन्डर चिप। कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, काफ़ी सिंपल है, आपको दिखाता हूँ। इस एक स्क्रू को खोलना है तो पूरा रिमोट खुल जाएगा। इसका फ्रंट पार्ट अगर खोलेंगे तो जो नीचे ब्लैक मॉड्यूल है, जो ब्लैक पीस है ना, ये बेसिकली लॉक अनलॉक के बटन्स हैं। इनको प्रेस करना दोनों को पीछे से पकड़ के, तो ये पूरी डिवाइस टाइप चीज़, पूरा मॉड्यूल बाहर आ जाएगा छोटा सा। इससे आपकी गाड़ी लॉक अनलॉक होती है। बस गाड़ी स्टार्ट आपकी इससे नहीं होती, इसमें ट्रांसपॉन्डर चिप नहीं है। एक ये चीज़ होगी जो हमें चाहिए यहाँ शिफ्ट करने के लिए नए रिमोट में। अब गाड़ी के लॉक अनलॉक बटन तो हमें मिल गए हैं, लेकिन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ अभी भी इस चाबी में ही है, वो है ट्रांसपॉन्डर चिप, जो गाड़ी को देती है सिग्नल गाड़ी स्टार्ट करने के लिए। अगर ये चिप नहीं होगी तो गाड़ी स्टार्ट नहीं कर सकते। इसको खोलने के लिए सिंपली आपने रिमोट की बैक साइड को प्रेस करना है इस तरह। तो जो 3 क्लिप्स होंगे में से एक खोलने के बाद आपने उस एक क्लिप को ही खींचना है, तो बाकी 3 भी खुल जाएंगे। और ये छोटी सी चिप जो ब्लैक कलर की है, ये ट्रांसपॉन्डर चिप, बेसिकली ये गाड़ी को देती है सिग्नल और फिर गाड़ी स्टार्ट होती है। ये चिप नहीं होगी, बेशक आप गाड़ी की चाबी डुप्लीकेट ना लो, आप गाड़ी स्टार्ट नहीं कर सकते। इसको निकालना भी काफ़ी सिंपल है। सिंपली कोई शार्प चीज़ लेनी है, हल्का सा ट्विस्ट करना डाल के, और ये चिप बाहर आ जाएगी। इसमें मेरी कंप्लीट वीडियो है जब मैंने गाड़ी की डुप्लीकेट की बनवाई थी, आपको ऊपर लिंक शो हो जाएगी। अब हमारे पास गाड़ी का रिमोट भी आ गया और गाड़ी की ट्रांसपॉन्डर चिप भी मिल गई है हमें, तो हमें पुरानी चाबी नहीं चाहिए। अब करते हैं इसको नए रिमोट में फिट। अब अगर आप एक चीज़ नोटिस करो तो इस नए रिमोट में कोई जगह नहीं है एज सच जहाँ ये छोटी चिप फिट हो सके, यानी कि फिट बैठे। और मज़े की बात यह है कि अगर ये चिप ज़रा भी दूर होगी ना चाबी से तो ये सिग्नल कैच नहीं करेगी। मीनवाइल अगर मैं इसको लगाता हूँ ना गाड़ी के चाबी के एंड पे यहाँ कर रहे कहीं, तो पॉसिबल है कि गाड़ी स्टार्ट ना हो, क्योंकि उसको सिग्नल नहीं मिल रहे होंगे। अब करना ये है कि आपको डबल टेप चाहिए होगी इसके लिए। और अगर आप देखो तो गाड़ी के रिमोट के इस साइड पे, बिल्कुल चाबी के पास राइट साइड पे, यहाँ एक छोटा सा स्लॉट है, लेकिन ये ज़रा लूज़ है, क्योंकि अगर मैं डालूंगा ना सेंसर को इसके अंदर, तो ये अंदर हिलेगा भी और बाहर भी आ जाएगा ईजिली, जो कि सेफ़ नहीं है। अब इस मसले को हल करने के लिए मैं डबल टेप यूज़ कर रहा हूँ। ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो पीस हमेशा के लिए चिपक जाएगा। डबल टेप सेफ़ है। इससे एक पीस ले लेना है, ऊपर वाली साइड पील कर लेनी है ताकि दोनों साइड स्टिकी हों, और सेंसर को इसमें फोल्ड कर देना है इस तरह, और इतना कि सेंसर मोटा हो जाए, उस जगह को फिल कर ले। अब सेंसर स्टिकी भी हो गया और मोटा भी हो गया, और परफेक्टली फिट आएगा उस जगह में इस तरह, परफेक्ट। अब बेशक ये गिरे जो मर्ज़ी और सेंसर कहीं भी नहीं जाएगा। और मेन बात कि ये चाबी के बहुत करीब है, क्योंकि साथ ही चाबी और साथ ही सेंसर है, यानी कि सिग्नल का कोई इशू नहीं होगा। चिप को फिट करने के बाद इसके बटन्स फिट करने हैं, और मज़े की बात है कि इसका जो कटआउट है अगर आप देखोगे तो एग्जैक्ट उस शेप का है जिस शेप के बटन है, यानी कि आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिंपली इस प्लास्टिक के पीस को आपने पीछे रखना है, हल्का सा दबाना है ट्विस्ट करते हुए, तो आपको बटन नज़र आ जाएंगे इस साइड से निकलते। अभी हल्का सा और प्रेस करना है तो ये दोनों बटन बाहर आ जाएंगे, परफेक्ट। एग्जैक्ट फिटिंग में 19-20 का फ़र्क भी नहीं है, और बस इतना सा काम था जो हमने इसके लिए करना है। अब सिंपली जो रिमोट की बैक साइड है, जो बैक कवर है, उसको बंद कर देना है। और बंद करते वक्त आपको याद होगा कि इसके 2 स्क्रू थे डिफरेंट साइज़ के। तो चक्कर ये है कि लेफ्ट साइड जो होगी वहाँ आएगा बड़ा स्क्रू जो पूरे रिमोट को पकड़ेगा, और राइट साइड पे फोल्डिंग की है इसके नीचे, तो वहाँ छोटा वाला आएगा ताकि वो फोल्डिंग की को पकड़ सके। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, इस रिमोट पे आपको अपनी गाड़ी की डुप्लीकेट की भी चाहिए, तो आप किसी भी की मेकर के पास जाओगे, वो आपको लिटरली 2 से 3 मिनट में आपकी गाड़ी की डुप्लीकेट बनवा देगा। मैंने बनवा ली है, अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका टेस्ट।
तो जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा रिमोट बिल्कुल रेडी है। ये अनलॉक और लॉक फीचर परफेक्टली चल रहा है। और आपको मैं मेन चीज़ दिखाता हूँ कि गाड़ी स्टार्ट भी हो जाती है इससे, क्योंकि अक्सरों का ये डाउट होता है कि ये गाड़ी को स्टार्ट नहीं कर पाता क्योंकि इसमें चिप जो होती है वो डिस्टेंट पे होती है वगैरह वगैरह। तो मोमेंट ऑफ ट्रूथ, ये डाली चाबी, कोई इशू नहीं है, कोई अर्डनरी, और सिंपली कर लिया स्टार्ट। परफेक्ट। दैट्स इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।